नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं राजेश पटेल हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर भी हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है और योगा का मास्टर भी हूँ। जैसे बाबा रामदेव पेट गोल घुमाते हैं, ऐसा मैं सिखाता हूँ। तो ये आरोग्य जीवन यात्रा में हम क्या करने वाले हैं कि भाई हम आपको आहार का इंजीनियरिंग सिखाते हैं। कुदरत के नियमों को समझ लो और उसको पालन करो आप, तो बिना दवाई आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसके पीछे कोई बड़ा राज है ही नहीं, छोटी सी बातें हैं। इंजीनियरिंग की भाषा में हमको ये बातें समझनी है और कुछ करना ही नहीं। तो बीमारी क्यों आती है? बीमारी आती है कि आप तीनों टाइम पकाया खाते हो। जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, वही लोग बीमार पड़ते हैं। तो जो मजदूरी नहीं करते हैं, उन लोगों को पकाया तीनों टाइम नहीं खाना चाहिए, एक ही टाइम खाना चाहिए। एक खास आपको निरोगी रहने के लिए बड़ी चाबी है। दूसरा, कच्चा खुराक खाने से कभी बीमारी नहीं आती। आप कच्चे पे रहिए तो बीमारी आएगी ही नहीं। तीसरी बात है, हमारी जो बड़ी आंत है उसको एनिमा से हर रोज साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वजन वाला खाते हैं, पकाया खाते हैं, भारी खुराक खाते हैं, चबाने का टाइम नहीं देते हैं। तो ये वजन वाला भारी खुराक हमारे शरीर में लंबा टाइम पाचन के लिए लेता है। इसीलिए एनिमा से आपको साफ करते रहना चाहिए। एनिमा का डब्बा भी आता है, उसके अलावा डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा का ट्यूब सेट भी आता है, तो या पंप भी आता है। आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हो। आगे एक बात अच्छी है कि जो लोग मेहनत नहीं करते है, बीमार है, उन लोगों को सुबह में एक टाइम उपवास करना चाहिए, सुबह से दोपहर तक। और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दे। बीमारी है तब तक छोड़ दो, बीमार नहीं हो तो खाओ, बाकी उसको छोड़ दो। तो ये पूरा जो है, ये आहार का इंजीनियरिंग, यहाँ दो बातें मैं समझाता हूँ: शरीर की सफाई और शरीर का खुराक। हाँ, शरीर में कचरा इकट्ठा होता है दो जगह। एक आपकी आंतों में, जिसको कब्जियत बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन सारी बीमारी की जड़ है, ये हम मानते हैं। लेकिन कब्जियत को मैं आधी जड़ मानता हूँ। आधी जड़ है आपकी खून की गंदगी। तो आंतों की गंदगी नहीं होनी चाहिए, खून की गंदगी नहीं होनी चाहिए, खून में गंदगी बदनी नहीं चाहिए। आंतों की गंदगी निकालने के लिए यहाँ चित्र में दिख रहा है, एनिमा ले लो, नल से एनिमा ले लो, डायरेक्ट नल से। या छोटी आंत को साफ करने के लिए त्रिफला हर रोज लिया करो, या तो हफ्ते में 1-2 बार मलशुद्धि ले लो। खून की सफाई के लिए आपको या तो सुबह सुबह में योगा प्राणायाम करना चाहिए। आप योगा करते हो 1-1.5 घंटा, तो आपको सुबह का फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जो लोग योग प्राणायाम कसरत एक्सरसाइज नहीं करते, उनके लिए खून की सफाई के लिए उपवास ही दूसरा रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप उपवास भी नहीं कर सकते हो, योग प्राणायाम भी नहीं कर सकते हो, तो आपकी खून की सफाई करेगा कौन? तो खट्टे फल। आपके खुराक में खट्टे फल ज्यादा खाइए, आपकी खून की सफाई हो जाएगी। तो ये आपकी शरीर की सफाई है। और ये शरीर का खुराक जो है, उसमें आपको 3 प्रकार का चाहिए। आप मेहनत करते हो तो ताकत वाला चाहिए। वो ताकत वाला खुराक कहाँ से मिलेगा? तो सलाद है, अनाज कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है। दूसरा, जो चीज खाने में स्वीट है, मीठी है, स्वाद में मीठी है, वो आपको ताकत देगी। और तीसरा, जिसमें चर्बी युक्त पदार्थ है, फैट है, चर्बी है, जैसे सिंगदाने हैं, बादाम है, अखरोट है, जो तेली पदार्थ है, वो ताकत देते हैं। और जो प्रोटीन वाले होते हैं, वो भी ताकत के काम में आते हैं। तो दालें होते हैं, वो भी शक्ति के लिए काम में आते हैं। न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन भी होता है और कैलोरी भी साथ में होती है। तो दूसरा होता है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग मतलब पोषक तत्व। हरी पत्ती में सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी। और सब्जी जो है, उसको कच्ची ही खानी चाहिए। सब्जी में पोषक तत्व है, लेकिन पका के खाओगे तो वजन में भारी बन जाती है और पानी में बैठ जाती है, मतलब वो ताकत वाली बन के शरीर में जाती है। तो उसको गर्म करके नहीं खानी है। और फल कच्चे आप खाइए, वो भी न्यूट्रिशन देते हैं। और साथ में सबसे बढ़िया जरूरत जो चीज की है, तो वो है हरा पत्ता।
हरे पत्ते का हरा रंग जो है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वही हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। तो आज एक छोटी सी बात आपको समझना है, उसका यूज करना है। जो भी खाओ चबा चबा के खाना जरूरी है। जितना खुराक हमारे जठर में जाता है उतनी मुंह की लार जानी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम आगे एनडीएस में, नेचुरल डाइट सिस्टम में प्रश्नोत्तरी देखेंगे, कौन से प्रश्न है। तो एक पहला प्रश्न है, यहाँ लिखा है, हेलो सर, आई एम फॉलोइंग एनडीएस 70%। मैं एनडीएस को 70% फॉलो कर रहा हूँ। एज आई अंडरगॉन टू लेस वेट, सो इफ आई टेक अश्वगंधा इन मिल्क, विच प्लांट बेस्ड मिल्क आई कैन टेक। ये वजन कम करने के लिए एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। ये पूछ रहे कि मुझे अश्वगंधा लेना है दूध के साथ, तो कौन से प्लांट का कौन सा प्लांट बेस्ड मिल्क लेना चाहिए, वेजिटेबल मिल्क में कौन सा मैं ले। दूसरा पूछ रहे, सेकेंडरी इन द थियरी ऑफ मिलेट प्रोटोकॉल, व्हाई दे आर सजेस्टिंग ड्रिंकिंग बुल ड्रिवन ऑयल इन द मॉर्निंग। वो लोग सुबह में जो कच्ची घानी का जो तेल होता है, बेल से निकाला हुआ, तो वो खाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो लोग क्यों ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं? हाउ मच इट इज सेफ, ये सेफ है या नहीं है, इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज है क्या है। तो कैन यू सजेस्ट इफ इट इज पॉसिबल, थैंक यू सर, एज अवर हेल्थ गुरु। तो ये मुझे हेल्थ गुरु मानते हैं और उन्होंने दो बातें पूछी है, अश्वगंधा के लिए कौन सा दूध लेना चाहिए, साथ में वेजिटेबल्स का, वो डेयरी प्रोडक्ट एनिमल दूध तो छोड़ ही रहे हैं, वेजिटेबल्स के दूध के लिए पूछ रहे हैं। और साथ में ये पूछ रहे हैं कि ये जो मिलेट थियरी है डॉक्टर खादिर वली की, उसमें वो लोग सजेस्ट करते हैं कि बुल ड्रिवन ऑयल खाना चाहिए इन द मॉर्निंग। तो ये दो मेन प्रश्न है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में दूसरा एक प्रश्न है दूसरे भाई का, कि कोरोना काल में ज्यादातर गर्म पानी पीना आवश्यक है। साथ में पूछा है, राइस बान तेल के बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो हमारे पास ये दो तीन प्रश्न है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ भाई साहब ने पूछा है कि भी प्लांट बेस्ड कौन सा मिल्क लेना चाहिए अश्वगंधा के साथ। तो अश्वगंधा ये चीज अच्छी है, ये बॉडी को वाइटल पावर देती है, उसमें कोई बेमत नहीं है, आपको ताकत देती है अश्वगंधा। लेकिन ताकत जरूरत किसके लिए होती है? क्या आप खेत में मजदूरी कर रहे हो, आप ज्यादा पूरे दिन में एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपके पूरे दिन में आपका दैनिक दिनचर्या ऐसा ही है कि पूरा दिन आपको काम में ही जाता हो, शारीरिक श्रम में जाता हो? आपको ऐसा नहीं है तो आपको ज्यादा ताकत वाला खुराक चाहिए क्यों? पहले तो सवाल ये होना चाहिए। दूसरा, ताकत वाला खुराक कहाँ से मिलता है, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं। यहाँ कि ये ताकत वाला कहाँ से मिलता है, तो जो पानी में डूब जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें तेल है, वो सारे ताकत वाले हैं। तो हमको यही तो लेने हैं, दूसरे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये ताकत वाले खुराक के लिए आप दूसरी जगह मत ढूंढो। अश्वगंधा अच्छा है, लेना है तो ले सकते हो। तो आप बादाम का दूध बना के लियो, ग्राउंड नट सिंगदाना जो होता है उसका दूध बना के पियो, या आप श्रीफल का दूध भी ले सकते हो। अच्छा, दूसरा उनका प्रश्न था कि मिलेट डाइट वाले कच्ची घानी का तेल बोलते हैं और वो सुबह में बोलते हैं। तो यहाँ देखो, डाइट के लिए दो धारणाएं चलती है। आप दूसरे सारे एलोपैथी डॉक्टर्स को पूछोगे, नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले,
और योग वाले भी। तो उसमें एक परंपरा रही है क्या, खाने पीने में, कि भाई सुबह में राजा जैसा नाश्ता करो, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। तो ये एक कॉमन लॉ सबको पता है, ठीक है। अब जब आप सुबह में राजा जैसा नाश्ता करते हो और रात को खाली पेट सो जाते हो, तो सुबह में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोलते ही है कि भाई 3 टाइम में से एक टाइम छोड़ना है, चाहे रात का छोड़ो, सुबह का छोड़ो या दोपहर का। नेचुरल डाइट सिस्टम में, एनडीएस में, हम सुबह का खाना छोड़वाने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रात को खाली पेट आप सो नहीं पाते, और सोने जाओगे तो नींद नहीं आएगी। इसीलिए हम आपको रात को खाने के लिए बोल रहे हैं। खाना खाओ, सो जाओ, आराम करो, पूरी रात डाइजेस्ट हो जाएगा और पूरी रात आपको शरीर में एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको पूरी रात एनर्जी स्टोरेज हो जाती है आपके बॉडी में, वो एनर्जी हमारे लीवर में स्टॉक हो जाता है। तो सुबह में उठ के हमको हमारे जो लीवर में अगले दिन वाला जो स्टोरेज हो चुका है उसको खाली करने के लिए भी हमको सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करना जरूरी है। तो वो लोग डाइट सिस्टम यही बोलते हैं, सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी और रात को खाली पेट सो जाओ। तो वो उनके थियरी के हिसाब से सुबह में आपको कच्ची घानी का तेल खाने के लिए प्रपोज करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो वो उनकी जगह सही है, हमको हमारे हिसाब से देखना है। हम रात को दबा के खा के सो जाते हैं, राजा जैसा रात को ही खाते हैं, तो फिर सुबह में तो हमको खाना नहीं है। तो आपका ये जो प्रश्न था, कच्ची घानी का तेल, अच्छा, कच्ची घानी का तेल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज तो है ही नहीं, कच्ची घानी में एडवांटेज ही है। क्योंकि बुल ड्रिवन जो ऑयल निकलता है उसमें, इसमें सिर्फ प्रेशर से ही तेल निकाला जाता है। आजकल डेवलप हुई कंट्रियों में कोल्ड प्रेस ऑयल का बहुत मांग चल रहा है, और वो अद्भुत लोगों की डिमांड बढ़ रही है। वो लोग रिफाइंड तेल को अवॉइड कर रहे हैं, इंडिया में ही रिफाइंड चल रहा है। बाकी डेवलप कंट्री में अब कोल्ड प्रेस तेल का जमाना आ गया है। उन लोगों को पता चल गया है कि रिफाइंड तेल नहीं खाना है। रिफाइंड तेल जब प्रोसेस होता है तो उसको बॉईल किया जाता है, हाँ, उबाला जाता है, और ये गर्म किया हुआ तेल वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, और वो हमको भी नहीं खाना चाहिए। जो बुल ड्रिवन ऑयल निकलता है, हाँ, कच्ची घानी का जो तेल निकलता है, उसमें गर्म करने की कोई प्रोसेस नहीं है। वो पुरानी घानी जो घूमती है, वो तेल को जो सीड है, ग्राउंड नट के है, जो भी है, उसको दबाता है और उसी से ही तेल निकलता है। तो ये गर्म नहीं होने के कारण वो नेचुरल तेल रहता है, वही सबसे बड़ा बेनिफिट है। वो आप गर्म करते हैं तो नुकसान हो जाता है। गर्म करने से क्या फायदा? फायदा तो कुछ होता ही नहीं, नुकसान ही है, वो आप सबको पता ही है। तो गर्म तेल नहीं हुए, इसके लिए वो बुल ड्रिवन तेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल था उसमें ये ये जवाब आपका है, ठीक है। तो आ, तेल कच्ची घानी का खाना चाहिए। मान लो आपको कच्ची तेल का नहीं मिल रहा है, तो आपको फिल्टर तेल या डबल फिल्टर तेल भी आप खा सकते हो। या तो घर पे ऑयल, छोटी सी ऑयल मिल आती है घर घर घंटी की तरह, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान रखना है, वो जो छोटी मिल आती है घर में ही तेल निकालने की, उसमें 2 ऑप्शन वाली होनी चाहिए, गरम करके तेल निकालो और बिना गरम करके निकाल पाओ, ऐसा होना चाहिए। तो इसको आपको गरम, बिना गरम किए ही तेल को निकालना है। देखो, मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप खारी सिंग, या गुजरात में सेकी हुई रोस्टेड खारी सिंग, सॉल्टेड ग्राउंडनट सीड्स बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तो ये सेकी हुई सिंगदाने जो मीठे के साथ सॉल्टे होते हैं, सॉल्टी, वो आप ज्यादा खाओ तो आपके शरीर में ब्लॉकेज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो जब हम ये सिंगदाने को सेकते हैं तो कुछ ज्यादा उसको गर्म नहीं करते हैं, फिर भी वो ब्लॉकेज करने के काबिल हो जाता है।
तो गर्म किया हुआ तेल खाना ही नहीं चाहिए। तो जो छोटी ऑयल मिल आती है घर में यूज करने के लिए, घराऊ तेल निकालने के लिए, होम पर्पस के लिए, तो वो गर्म करके तेल निकालना नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। ठीक है। अच्छा, दूसरा भाई का जो प्रश्न था, कोरोना काल में ज्यादातर गर्म पानी पीना आवश्यक है और राइस बान के तेल के बारे में उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। तो गर्म पानी क्यों कोरोना काल में पीना है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों लोग बोलते हैं कि भाई आप गर्म पानी पियो। तो गर्म पानी इसीलिए पीना है कि जो वायरस होता है, चाहे जुकाम का हो, बुखार का हो, या कोरोना हो, या कोई भी प्रकार का वायरस है, वायरस का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन से बनता है। तो वो उसकी जो चमड़ी होती है, उसकी जो स्किन है, वो पूरा उसका जो पेरिफेरी है वो प्रोटीन से बनता है। अच्छा, प्रोटीन ऐसी चीज है वो थोड़ी गर्म होने से पिघल जाती है, थोड़ी गर्म होने से पिघल जाती है। ये यही बेनिफिट लेने के लिए गर्म पानी पीने के लिए बोला जाता है। तो कोरोना मान लो आपको हो जाता है, तो आपके लिए कोरोना मुक्त होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? कि आप 1-2 लीटर पानी गर्म कर लो, वार्म वाटर जो पीने लायक हो, जैसे चाय पीते हो इसी तरह, और आप ये 2 लीटर पानी एक साथ लेके बैठ जाओ और चम्मच चम्मच पीना चालू कर दो। कंटिन्यूअस पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, तब तक रुकना नहीं है जब तक ये पानी अंदर जाएगा स्टमक में, वहां से आंतों में जाएगा, वहां से खून में जाएगा, और आपके खून में वो गर्म पानी जब जाएगा तो आपकी बॉडी का जो खून है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, आपको सतत पीते रहना है और तब तक पीते रहना है कि आपको पसीना छूट जाए, तब तक पियो आप। तो 1 लीटर में आपको पसीना छूट जाए तो 1 लीटर की बात छोड़ देना है, बंद कर देना है। आप 1.5 लीटर पी जाओ और आपको पसीना छूट जाए तो 1.5 लीटर तक पीना है, और 2 लीटर भी पी जाओ और पसीना छूटे नहीं तो 2 लीटर तक भी उसको पीना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट है बॉडी का, 37.4 डिग्री टेम्परेचर है, वो बढ़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़ जाएगा। तो ये जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा पूरे खून का, तो आपके खून में जितने वायरस है वो सारे वायरस पिघल जाएंगे, क्योंकि वो प्रोटीन के हैं और प्रोटीन पिघल जाता है, वो उसका नाश हो जाता है। तो ये कोरोना काल में आपको वार्म वाटर इसीलिए बोला जाता है कि आप जब पीते हो तो आपके गले से वो वार्म वाटर निकलता है, तो आपके गले में जो श्वास से जो कोई कोरोना वायरस आया है तो गर्म होने से वो पिघल जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए ये गर्म पानी पीने के लिए एडवाइस दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ कोरोना से बचने के सबसे बढ़िया तरीके क्या है? तो आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो 1-2 लीटर ये वार्म वाटर पी लो, तो आपको इमीडिएट उसका रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत आप कोरोना मुक्त हो सकते हो। हाँ, ये हो सकता है। दूसरा, आप गर्म पानी पी के आपको पसीना निकल न जाए तब तक ये प्रयोग नहीं करना है। तो दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है 24 घंटा निर्जला कर दो, बिना पानी वाला निर्जला। आप एनिमा लेते रहो लेकिन मुंह से कुछ नहीं लेना है 24 घंटा। तो इससे भी आपके शरीर में से कोरोना की काफी सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे एक ही दिन में, 24 घंटे में। अच्छा, आप निर्जला नहीं कर सकते हो तो आपको खट्टे फल पे रहना है, सिर्फ नींबू पानी पे रहना है, और कुछ करना नहीं है। 24 घंटा या 1 या 2 दिन कंटिन्यूअस नींबू पानी पे रहिए, खाना पीना छोड़ दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट या खाना गरम या कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ नींबू पानी पे रहना है। तो भी आपको 2 दिन आप नींबू पानी पे रहोगे तो भी आप वायरस मुक्त हो सकते हो। अच्छा है, ये भी नहीं कर सकते हैं और खाना खाना है और वायरस मुक्त होना है, तो आपको कच्चा ही खाना है, पकाया नहीं खाना है। साथ में आपको पपीता, जो पपीता आप खा रहे हो पपैया, उसका पत्ता एक ले आना है, उसको क्रश कर लेना है, आधी वाटकी पानी डाल के उसको छान लेना है, और वो
एक पत्ते का जूस सुबह में पी लो और शाम को दूसरी बार सोने के टाइम पी लो। एक दिन सुबह शाम पी लो, दूसरे दिन सुबह शाम पी लो। 2 दिन आप पपीता का जूस निकाल के पी लोगे तो आप कोरोना मुक्त हो सकते हो। या दूसरे कोई भी डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी भी प्रकार का वायरस को खात्मा बुलाने की ताकत है। हाँ? तो ये वायरस को कम करने के लिए कड़वा जो टेस्ट है वो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हो। और ये कुछ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपके पास डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप तुरंत डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंच जाइए और ट्रीटमेंट चालू करा लीजिए। हाँ, तो बाय नेचर कुदरत के तौर से आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद ने बोला है लंगनम परम औषधि, उपवास ही सारी बीमारी निकालने का सबसे बड़ा हथियार है। आपको मान लो गला पकड़ गया है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। सुबह से शाम तक 24 घंटा उपवास कर लो, खाना पीना छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाओगे। हाँ, अपने आप हो जाओगे ठीक, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि भाई आपको जुकाम हो जाता है, आप दवाई लाते हो तो 5 दिन में मिटती है और दवाई नहीं लाते हो तो 3 दिन में मिट जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये समझना की जरूरत है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ एक ही कारण है इसका, इसके पीछे का लॉजिक एक ही है कि आप जब दवाई लाते हो तो आपको डॉक्टर 3 टाइम की दवाई देता है और तीनों टाइम की दवाई खाने के लिए भी भोजन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि दवाई गर्म नहीं पड़े। तो आप क्या करते हो, दवाई खाने के लिए भोजन करते हो, भोजन करते हो पकाया भोजन करते हो, पकाया भोजन करते हो तो शरीर में जाता है और वो वायरस का खुराक बनता है, पकाया तो और ज्यादा खुराक बनता है। तो एक साइड आप खुराक खिलाते हो, वायरस को बढ़ाते हो, और खाना खाने के बाद दवाई खाते हो, वायरस को मारते हो। ऐसा करते करते आप 5 दिन में आपकी बीमारी में से आपको राहत मिलेगी। और मान लो आपने दवाई नहीं लाए आप, तो आपको कुदरत ही भूख और प्यास लगाती नहीं है, आप खाओगे ही नहीं, शरीर में खुराक ही नहीं जाएगा, तो आप 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हो कुछ किए बिना। तो पैसा खर्च करके दवाई खाओ और बीमारी को लंबी चलाओ, इससे अच्छा है बिना दवाई से खाना पीना कम कर लो, उपवास कर लो और ठीक हो जाओ। तो आप जुकाम सर्दी से जल्दी बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, फास्टिंग उपवास ही परम औषधि है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गर्म पानी अच्छी बात है, आपको कोरोना टेस्ट करवाना हो तो आप गर्म पानी पी के टेस्ट करवाने जाइए, तो पॉजिटिव आने के चांस कम है, नेगेटिव ही आएगा ज्यादातर। बहुत ज्यादा है तो अकेला पानी कुछ नहीं कर सकता, शरीर में फैल गया है, पूरे शरीर में कोरोना के वायरस लाखों में हो चुके हैं, तो फिर अकेली गर्म पानी से काम होने वाला नहीं है। वो तो प्रिकॉशन के लिए है, गर्म पानी प्रिकॉशन के लिए है। हाँ, बाद में आपको गर्म पानी का ट्रीटमेंट करना है तो आपको पसीना निकल जाए इतना गर्म पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा पानी से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा उनका प्रश्न था राइस ब्रान तेल के बारे में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो राइस ब्रान जो है वो तेल वो दूसरे तेल की तरह ही अच्छा ही है, लेकिन राइस ब्रान तेल जो फैक्ट्री में प्रोसेस होके निकलता है और वो डबल रिफाइंड तेल है, तो उसको खाना चाहिए नहीं। हाँ, वो कच्ची घानी में निकाल के आपको दे सकता है तो खाइए, लेकिन कच्ची घानी में राइस ब्रान तेल निकाल ही नहीं पाओगे, निकल ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो और दूसरे तेली पदार्थ काफी है हमारे पास, तिल है, सरसों है, मूंगफली के दाने हैं, दूसरे सनफ्लावर सीड है, कोपरेल का तेल है, नारियल का तेल है। तो कितने कितने अलग अलग प्रकार के तेल उपलब्ध है। तो क्यों राइस ब्रान में से तो कुछ नहीं निकलता है, कितने परसेंट निकलेगा राइस में से। हाँ, आप चावल में से तेल निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा, गेहूं में से तेल निकालने जाओगे तो क्या निकलेगा। तो ये झंझट छोड़ो। हाँ, कुदरत ने हमारे लिए जो दूसरे तेली पदार्थ बनाए हैं वही उसका तेल है, तो इसको राइस ब्रान स्पेशल खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। हाँ, नाम बड़ा है, बड़े नाम है, दर्शन दर्शन बड़े हैं,
काम खोटे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको ये छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको मैं बोलूंगा कि हमारा योगाहार का जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है यहाँ, साथ साथ में योगाहार के यूट्यूब चैनल पे योगाहार को समझाने वाले 12 वीडियो की पूरी एक चैनल प्ले लिस्ट है। वो पूरे एक बार आप जो नए लोग हैं वो देख ले। और आपको कुछ भी आवश्यकता है तो मेरा नंबर ऊपर लिखा है, आपको जो सामान चाहिए, आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और फोन पे बात करने का टाइम है 2:30 से लेके 4 बजे दोपहर का। और अहमदाबाद सेंटर में 4 से 6 बजे का हर रोज सेमिनार होता है, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार हर रोज होता है। कोई अहमदाबाद के आसपास रहने वाले हो तो वो अहमदाबाद हमारे शाहीबाग सेंटर पे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई करोगे तो आपको तुरंत रिटर्न मैसेज मिल जाएगा। वहां हमारा एड्रेस, गूगल लोकेशन सब कुछ मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक भी मिल जाएगी। तो आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन तो करेगा ही, तो हमारा फूड विथ लाइफ का यूट्यूब चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी जूस, अच्छे अच्छे आपने नाम भी नहीं सुने हो ऐसी टेस्टी आइटमों की रेसिपी ऑलरेडी रख चुके हैं। और इसके ऊपर नए नए रेसिपी आते रहते हैं, तो ये आपको मिलते रहे, इसके लिए भी आप फूड विथ लाइफ का यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, कल अगले दिन दोबारा मिलेंगे दूसरे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।